Welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video I'm going to discuss about plant transport system, and this is introductory section of this topic. And in this particular video we are going to discuss about means of transport. Just because after understanding the means of transport we will be able to understand how does water transport in plants, and how does food translocated in plants from leaves to different branches and roots. So stay tuned with me, and thank you so much for clicking on my video. There are two types of transport. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है कि लंबी दूरी पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वस्कुलर सिस्टम के थ्रू हो रहा है. वस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम. तो अब वस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस पे भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स में जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट है. तो हम वस्कुलर प्लांट बोलते हैं और नॉन वस्कुलर प्लांट बोलते हैं. बेसिकली जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में मिलता है. ठीक है. तो जो हमारे लोअर प्लांट है जैसे मोजेस है, लीवरवोर्ट्स है, होर्नवोर्ट्स है, ये हमारे ब्रायोफाइट्स में आते हैं. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स. ठीक है. और हमारी जो एल्गी है, एंसेस्टर ग्रीन एल्गी, जैसे हमारी स्पायरोगायरा वगैरह है, वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं. वस्कुलर प्लांट्स वो हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम हमारा डेवलप हो गया है, जो कि हमारे अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बने हुए टिश्यू होते हैं, और ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, वस्कुलर एंड जाइलम टिश्यू. तो जो नॉन सीड प्लांट्स है उसमें फर्न्स आ गया, सीड प्लांट्स में कोनीफर्न्स आ गया. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स. ये जिम्नोस्पर्म्स है, ये एंजियोस्पर्म्स है, एंड ये हमारे क्या है, टेरिडोफाइट्स है. टेरिडोफाइट्स में हमारे फर्न्स वगैरह आते हैं, और टेरिडोफाइट ही हमारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है और फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी है. जो भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जो वस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन ट्रांसपोर्ट हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, किसकी, फूड की भी और वाटर की भी. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल किस केस में होगा, जाइलम के केस में होगा. जब रूट से वाटर ट्रांसफर करना है तो वो रूट से वाटर ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है. एरियल पार्ट्स में हो रहा है प्लांट्स के. बट जब हम फूड ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन की जब बात करते हैं, तो वो फ्लोएम के थ्रू होता है. लीव्स में फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब वो जो फूड बना है वो फूड स्टार्च हो सकता है, वो फूड ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है. तो वो जो फूड है वो रूट को भी चाहिए, वो ब्रांच को भी चाहिए, वो स्टेम को भी चाहिए. तो वो हर एक पार्ट में जाएगा, तो वो मल्टी डायमेंशनल फ्लो होगा. ठीक है. तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, टू टाइप्स का हो गया. यूनिडायरेक्शनल भी हो गया जो जाइलम के थ्रू हो रहा है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो गया जो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्टडी करते हैं. तो मेनली 3 टाइप्स के मीन्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी यूज़ होती है. फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें हमारे चैनल्स यूज़ होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स यूज़ होते हैं. सिंपल डिफ्यूजन में ना तो कैरियर प्रोटीन यूज़ होंगे ना ही हमारी एनर्जी यूज़ होगी. एनर्जी क्या होती है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की. तो ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन में यूज़ नहीं होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी यूज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक्टिव डिफ्यूजन में यूज़ होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, देखो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है डिफ्यूज़ होना. एक जर्नल सा एग्जाम्पल लेते हैं. हम इस रूम में बैठे हुए हैं और हमने रूम में एक साइड में, एक कॉर्नर में हमने अगरबत्ती को जला दिया है. तो रूम के एक कॉर्नर में जब मैं अगरबत्ती जलाती हूँ तो धुआं निकलता है. तो वो जो स्मोक निकल रहा है वो वहाँ पे जहाँ पे अगरबत्ती जली हुई है वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में है, बट वो धीरे 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 पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है. तो वो स्प्रेड क्यों होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्या हो रहा है इसमें, जो अगरबत्ती ने धुआं निकाला वो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी. जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे सोल्यूट के वो हाई थे. तो वो धीरे धीरे स्प्रेड हो गए, किसमें, पूरे कमरे में स्प्रेड हो गए. मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आए हैं. तो इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है किसी भी सोल्यूट पार्टिकल का. तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. तो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पासिव. पासिव का मतलब होता है जब एनर्जी ना यूज़ की जाए, एटीपी जब यूज़ ना हो तो वो क्या होता है, पासिव ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होती है. स्लो होती है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जाता है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे जाता है तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा. मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है परमिट देना। तो पूरा परमिट नहीं दे रही, परमिट देने का मतलब क्या है, अलो नहीं कर रही है जाने के लिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अलोंग पास नहीं होने देती, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। तो जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर इनसोल्युबल होते हैं या फिर जो लिपिड सोल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसको अलग से यहाँ पर रिसेप्टर चाहिए होंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसीलिए हम इसको पासिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये लिक्विड के लिए केस में होता है और गैसेस के केस में होता है। ग्लूकोज भी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक क्या होती है, अक्रॉसली मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर मैं डिफ्यूजन के रेट की बात करूँ, दर की बात करूँ कि किससे अफेक्ट होगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, कि कहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है, किसकी, सॉलिड पार्टिकल्स की या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, विच आर गोइंग टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबिलिटी, कितनी परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। टेम्परेचर क्या है, हाइयर टेम्परेचर होगा हाइयर डिफ्यूजन होगा, ठीक है। प्रेशर क्या है, हाइयर प्रेशर होगा तो हमारा क्या होगा, हाइयर क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, परमिएबिलिटी, कंसंट्रेशन, इनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, हमारा डिफ्यूजन यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल है, दे विल डिसॉल्व इन वाटर एंड दे विल पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, नाम में ही हमें पता चल रहा है, फैसिलिएट करना, मतलब कि इसको किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत होगी इसके डिफ्यूजन को एनहेंस करने के लिए या पुश करने के लिए, या फिर वो डिफ्यूजन या फिर पासेस क्रिएट करने के लिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज डन बाय कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल्स इजिली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बट द हाइड्रोफिलिक सॉलिड मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड। देखो लिपिड सोल्यूबल क्यों, लिपिड सोल्यूबल हो गए फैट मॉलिक्यूल। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रीड करते हैं तो हम ये रीड करते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं ना वो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड बाई लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब ऊपर भी लिपिड मॉलिक्यूल है नीचे भी लिपिड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो अंदर की साइड है कैसा नेचर हो गया, हाइड्रोफोबिक नेचर हो गया, हाइड्रोफोबिक नेचर, कौन सा नेचर, हाइड्रोफोबिक, किसका, लिपिड का। मैं किसका स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है कि बीच में तो लिपिड की 2 लेयर है और साइड में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो लिपिड हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है, क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है, मतलब वाटर में डिसोल्व नहीं होगा। तो जब भी लिपिड है, लिपिड सोल्यूबल कोई भी पार्टिकल है तो वो ईजिली क्रॉस कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या कंसिस्ट कर रखा है, लिपिड बाई लेयर कंसिस्ट कर रखी है। बट जो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स होंगे, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग जो होंगे, उनको मूवमेंट के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होंगे या चैनल प्रोटीन्स चाहिए होंगे, ठीक है। फॉर फैसिलिटी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पोजेस एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स आर चैनल्स, वाटर के लिए जो चैनल होते हैं उसको एक्वापोरिन्स बोलते हैं। एक्वापोरिन्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर पासिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। पासिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है एटीपी को ना यूज करके फिर भी वाटर में डिसोल्व करके उन सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन चैनल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, तो इनके थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है बिना एनर्जी का यूज करे उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। द पोरिन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म स्मूथ पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल्स जिसमें आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी पावर हाउस होता है सेल का, उनके अंदर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स एंड ये एक्वापोरिन्स वाटर सोल्युबल सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिपोर्ट्स, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट की। यूनिपोर्ट का मतलब है जब एक ही डायरेक्शनल में कोई भी चीज़ ट्रांसफर हो रही है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का मतलब है सेल के बाहर जो स्पेस है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलेंगे। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर इसके ऑर्गेनल वगैरह होंगे, और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। उसमें अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है तो वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, पर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको यूनिपोर्ट बोलते हैं।
एंटीपोड का मतलब क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक्स्ट्रा सोलर स्पेस में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है बट सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है, पर हमने क्या पढ़ा है, जिसकी कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होती है तो वो हाई से लो की तरफ जाता है, तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा और पोटेशियम यहाँ पे हाई से लो की तरफ जाएगा, तो पोटेशियम यहाँ पे बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको एंटीपोड बोलते हैं। सिम्पोड का मतलब है दो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पर दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, तो दोनों इंटरसेलुलर स्पेस में, या फिर हम बोले कि सेल के अंदर जा रहा है, साइटोसोल की तरफ जा रहा है, साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, सिम्पोड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसको करने के लिए एटीपी की जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो। ठीक है, ये यूज़ करता है एनर्जी को। इट इज़ कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जाती है पर वहाँ पे एटीपी गाइडेड होता है सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये एटीपी जो है वो जब एडीपी में टूटेगी तभी वो चैनल ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक एनर्जी करेंसी चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स आर कॉल्ड पंप। यहाँ पे जो पंप होते हैं चैनल पंप बोलते हैं, जिसको चैनल प्रोटीन्स या पंप्स बोलते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया मैंने, एटीपी गाइडेड सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया जैसे। ठीक है, तो पंप वो तब ही ओपन होगा जब एटीपी आके उस पंप से बाइंड होगी, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। तो पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो अगेंस्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिएगी। द कैरियर प्रोटीन्स आर वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग चैनल्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके ये स्पेसिफिसिटी पे बेस्ड होते हैं। स्पेसिफिसिटी पे मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल प्रोटीन की बात कर रही हूँ, तो वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ही ट्रांसफर करेगा और वो तभी करेगा जब एटीपी उससे बाइंड हो जाएगी। तो एटीपी बाइंड हो रही है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये स्पेसिफिक है इसलिए भी ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। समझते हैं कंपैरिजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बीच में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूजन स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती सिंपल डिफ्यूजन में, बट फैसिलिटी डिफ्यूजन में हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें क्या चाहिए, चैनल चाहिए या फिर पंप्स चाहिए। ठीक है, और वो स्पेसिफिक होंगे नेचर में, इसलिए हमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए और फैसिलिटी डिफ्यूजन में भी चाहिए। ये डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं होता, इसमें ग्लूकोज भी फ्लो करता है, वाटर भी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं, बट फैसिलिटी डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो और भी हाईली सिलेक्टिव होता है क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाता है। ट्रांसपोर्ट डू नॉट सेचुरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपली डिफ्यूजन हो रहा है, तो वो सेचुरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दोनों इक्वल हो गए और मेम्ब्रेन ने स्टॉप कर दिया, मतलब डिफ्यूजन करना। ये होता रहेगा, एक साइड में कंसंट्रेशन बढ़ी तो दूसरी साइड में जाने लगा, दूसरी साइड में बढ़ी तो दूसरी साइड में जाने लगा। बट फैसिलिटी डिफ्यूजन सेचुरेट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेचुरेट होता है। नो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन में। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लो टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो वो क्यों होगा इसमें, क्योंकि कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड सिर्फ एनर्जी किस में चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए होती है।